सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बात करूंगा दशमांश कुंडली के ऊपर, D10 कुंडली के ऊपर। दशमांश कुंडली का क्या कार्य होता है, किस चीज के लिए देखते हैं, आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और भाव चलित कुंडली की मैं बात नहीं करूंगा। आज सिर्फ और सिर्फ दशमांश कुंडली के ऊपर चर्चा चलेगा। किस लिए देखते हैं, वेल्थ और गेन कितना आएगा, दशमांश कुंडली से देखते हैं। हमें किस कार्य में सफलता मिलेगा, किस चीज की तरफ हमें जाना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, हमें दशमांश कुंडली बताता है। लग्न कुंडली को आज साइड रखिए। आप इस कुंडली में नोटिस कीजिएगा, मीन लग्न का कुंडली है, 12 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो मीन लग्न का कुंडली हुआ। और इसमें एक ग्रहों का पोजीशन आप ध्यान से देखिए। मंगल भी नीच का है, चंद्रमा भी नीच का है और गुरु भी नीच का है, और शनि की भी पोजीशन ठीक नहीं है और बुध का भी पोजीशन ठीक नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों को सफलता मिलेगा जिस क्षेत्र में वो काम करेंगे, और काम भी करेंगे तो किस क्षेत्र में काम करें ताकि उन्हें सफलता मिले, मैं आज बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीन लग्न की कुंडली है और सबसे पहले देखिएगा कि मीन लग्न का जो लॉर्ड होता है गुरु, वो 11th हाउस में, लाभ भाव में, इच्छा भाव में जाके विराजमान है। और गुरु यहाँ स्वयं नीच के हो गए हैं। मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। 11th हाउस हमारे डेली इनकम को रिप्रेजेंट करता है, हमें गेन, सडन गेन कितना होगा उसका रिप्रेजेंट करता है। बड़े भाई बहन को कितना सपोर्ट मिलेगा जहां हम काम करते हैं, हमारे बॉस से कितना बनेगा, हमारे जो सीनियर है उससे हमारी बात व्यवहार कैसा होगा उसका सबसे पहला ये होगा कि जिस भी क्षेत्र में वो काम करेंगे उस फील्ड में उनके बॉस से नहीं बनेगा, उसके अपने सीनियर से नहीं बनेगा, उसके अपने सीनियर से नहीं बनेगा, और मन मुटाव की स्थिति हमेशा बनी रहेगी। पहला रीजन तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरा रीजन। भाग्य भाव का लॉर्ड जाकर 5th हाउस में नीच के बैठे हैं और गुरु की 7वीं दृष्टि आ रही है और मंगल की भी 7वीं दृष्टि गुरु पे है, तो मंगल भी नीच के हो गए। तो ऐसे लोगों का दिमाग हमेशा खराब रहेगा, बिना सोचे समझे बोलेंगे और हमेशा क्रोश में रहेंगे, गुस्से में रहेंगे। कोई भी बात इनको बर्दाश्त नहीं होगा, तुरंत गुस्सा हो जाएंगे। और पंचम का लॉर्ड नवम भाग्य भाव में बैठ गया है नीच का, तो भाग्य के साथ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि चंद्रमा नीच के हैं और किसी भी शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, तो ऐसे लोगों कार्य होते होते रुक भी सकता है और किसी परिस्थिति में कार्य पूरा हो भी सकता है। रीजन क्या है कि चंद्रमा नीच के भाग्य भाव में है, तो कहीं ना कहीं अपना पॉजिटिविटी चंद्रमा देंगे अगर ऐसा इंसान माइंड को अपना शांत रखता है तो। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, गुरु नीच के हैं और 11th का लॉर्ड शनि राहु के साथ अष्टम भाव में है। ध्यान दीजिएगा, शनि उच्च के हैं अष्टम भाव में, और मंगल की स्पेक्ट राहु पे है और राहु का स्पेक्ट मंगल पे है, तो दोनों एक दूसरे से प्रभावित हैं। तो ऐसे लोगों का हमेशा बनते बनते बिगड़ जाएगा। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, 4th और 7th का लॉर्ड 6 में जाकर के बैठे हुए हैं, तो केंद्र अधिपति दोष लग गया। सबसे पहले बुध, और बुध स्वयं जाकर के सूर्य की राशि में खराब भाव में बैठे हैं, रोग रिपु भाव में बैठे हैं। तो ऐसे लोग बिना सोचे समझे अपनी बातों से ही किसी को शत्रु बना लेंगे, अपने लोगों को शत्रु बना लेंगे। ऐसे लोग जहां भी काम करेंगे, अगर जॉब करते हैं तो जॉब इनका छूटता रहेगा, जॉब कहीं भी कर रहे हैं तो बॉस से नहीं बनेगा या अपने सीनियर से नहीं बनेगा, वो नौकरी हमेशा परिवर्तन करते रहेंगे। रीजन क्या है कि गुरु भी नीच के है, मंगल नीच के, चंद्रमा नीच के, और बुध की भी स्थिति ठीक नहीं है। और राहु यहाँ शनि के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि शनि उच्च का है, अष्टम भाव में है, 11th का लॉर्ड, और द्वादश का लॉर्ड 12th का लॉर्ड अष्टम भाव में है। तो आकस्मिक दिक्कत आती रहेगी। ऐसे लोगों को कभी ना कभी ससुराल, अगर शादीशुदा हैं, मैरिज हो चुकी है इनकी, तो ससुराल पक्ष से भी कभी कभी बुरी खबरें सुनने को मिल सकती है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा, शनि का 7वीं दृष्टि कहाँ आ रहा है, मेष राशि पे नीच के हो गए, तो धन हानि करवाता रहेगा। जहां ये काम करेंगे और जॉब छूटेगा या तो पैसे इनके कहीं फंस सकते हैं, तो धन के भी हानि इनका होता रहेगा। धीरे धीरे शनि इनका सेविंग भी खत्म करता रहेगा। शनि इनकी सेविंग को हमेशा
धीरे धीरे खत्म करेंगे। रीजन क्या है कि शनि स्लो प्लेनेट है, तो किसी भी चीज को धीरे धीरे खत्म करते हैं। तो दशमांश कुंडली से हमने आज ये जाना कि अगर दशमांश कुंडली में ग्रहों का पोजीशन ठीक नहीं है तो ऐसे लोग कार्य क्षेत्र में अगर मेहनत कर रहे हैं तो कार्य छूटेगा, फिर पकड़ेंगे। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहने, फास्ट रहिए, गुरु मंत्र का जाप कीजिए। एक तो पहला हो गया। तो दूसरा रीजन क्या हो गया कि सबसे पहले यहाँ पे मंगल भी नीच के है और चंद्रमा भी नीच के है। तो मन को शांति के लिए, हमेशा मन को कंट्रोल के लिए आप एक काम कर सकते हैं, मोती पहन सकते हैं। नीच के हैं तो भाग्य के साथ मिलेगा, बट हाँ पिता का स्वास्थ्य इशू कभी कभी हो सकता है। बट हाँ मंगल का आप मूंगा नहीं पहनिएगा, बचिएगा। राहु का भी नीलम नहीं पहनिएगा, राहु का भी नीलम जेमस्टोन मत डालिएगा। तो दशमांश कुंडली हमें बताता है किस कार्य में हमें सफलता मिलेगा। सूर्य जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है, ग्रहों का राजा है, और शुक्र आके शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग जहाँ काम करेंगे उनका मन नहीं लगेगा, या तो जिस ऑफिस में काम करते हैं उसी का बुराई करने लगेंगे। जिन पे भरोसा करके वो बात बताएंगे वो इनसे बात ले करके अपने आगे सीनियर या बॉस को बात बताएगा, जिन्हें इन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो दशमांश कुंडली से हमने जाना ग्रहों के पोजीशन के आधार पे कि हमें कैसे बुरा रिजल्ट मिलता है। अगर मान लीजिए यही गुरु अपने ही भाव में, दशम भाव में होते हैं तो बहुत उत्तम होता, अच्छा रिजल्ट मिलता। दशमांश कुंडली में अगर ग्रह की पोजीशन खराब हो तो उसे ठीक करें। आप एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर के और विधिवत पूजा द्वारा भी इसे ठीक कर सकते हैं, मंत्र द्वारा भी जाप कर सकते हैं। तो मैं कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूँ जिसे आप ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले गुरुवार के दिन क्या कीजिए, फास्ट रखिए, पीला वस्त्र का धारण कीजिए, हो सके तो पीली वस्तुओं का दान करें। दूसरा में क्या है, मंगल भी आपका खराब है, तो मंगल के लिए अगर आपका बड़ा भाई है तो उससे व्यवहार अच्छा रखिए, उनकी बात मानिए, उनकी इज्जत करना स्टार्ट कर दीजिए और अपने बड़ों का बुराई करना बंद कर दीजिए। उसके बाद चंद्रमा भी नीच का है, तो भाग्य के साथ लेने के लिए शिवलिंग का दर्शन हमेशा किया कीजिए। जहां भी आपको शिवलिंग दिखे वहां पर जरूर स्पर्श कीजिएगा। और राहु शनि हालांकि उच्च के हैं तो आकस्मिक चीजें भी कभी कभी दिलाएंगे, आकस्मिक सोर्स ऑफ इनकम तो देंगे, बट जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी ही पैसे आपके खर्च होंगे। तो शनि के लिए क्या कीजिएगा, बजरंगबली की पूजा कीजिए। हर मंगलवार को मंदिर जाइए और बजरंगबली का जो राइट पैर होता है उससे इस फिंगर से उनके पैर पे जो सिंदूर लगा होता है उसको इस उंगली से टच करके अपने सर पे लगाइए, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आप भी किसी चीज के बारे में दिखवाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होता है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।